नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में जो टॉपिक है उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी शुक्राणु जनन और अंड जनन की क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस पर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमने पूर्व में जो अध्याय में अध्ययन किया उसमें हमने विस्तृत से शुक्राणुओं का जनन और अंडाणुओं का जनन किस प्रकार से होता है हमने विस्तृत रूप से इसकी अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन इनमें आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन है वह निम्न प्रकार है। देखा जाए तो इनमें जो सिमिलरिटीज़ हैं उनमें सिमिलरिटीज़ में हम पहला पॉइंट जो है कि दोनों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनमें जो युग्मक जो प्राप्त होते हैं वह अगुणित प्राप्त होते हैं, यानी उनमें हैप्लॉइड सेल बनकर तैयार होती हैं। दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्थाएं शुरू में समान होती हैं, जैसे दोनों में गुणन अवस्था बिल्कुल समान होती है, वृद्धि भी बिल्कुल समान है एवं परिपक्वन अवस्थाएं भी पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं दोनों जननों में उपस्थित होती है। एक तो ये समानता है। तीसरी समानता, शुक्राणु जनन और अंड जनन की क्रियाओं में जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान समसूत्री विभाजन होता है और द्विगुणित कोशिकाएं शुक्राणु जनन और अंडजन कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होती हैं। चौथा है पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कोशिकाएं जो परिपक्व विभाजन होते हैं, जिनमें से प्रथम फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में मियोटिक डिवीज़न और द्वितीयक मैचुरेशन डिवीज़न में माइटोसिस डिवीज़न होता है। यह चारों समानताएं दोनों जननों में उपस्थित होती हैं। अब यदि हम इनमें बात करें तुलनात्मक, तो इनमें जो शुक्राणु जननों का जो जनन है वह क्रिया नर जननांगों में टेस्टीज में उपस्थित होती है तथा इधर oogenesis जो है मादा जननांगों में अंडाशय में उपस्थित होती है। शुक्राणु जनन की क्रियाएं टेस्टीज में जीवन भर कंटिन्यूअस चलती हैं, जबकि अंड जनन की क्रिया में निश्चित समय में ही वह निश्चित समय तक ही होती हैं, यानी एक टाइम पीरियड बाउंड होती हैं। इनमें एक टाइम से ये स्टार्ट होती हैं और एक टाइम के बाद में ये स्टॉप हो जाती हैं। तीसरी, इस क्रिया में मल्टीप्लिकेशन फेज के ड्यूरेशन में बनी हुई इस शुक्राणु जनक कोशिकाएं स्वतंत्र रहती हैं, जबकि इस क्रिया में बनने वाले अंड जनन कोशिकाएं अंड पुटकों का निर्माण करती हैं, यानी अंडों का पुटकी या धानियों के रूप में बंद होकर निर्माण करके बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राणु जनक कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि इसमें केवल एक अंड जनक कोशिका बड़ी होकर अंडाणु का निर्माण करती है और इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी और जटिल कॉम्प्लेक्स होती है, जो दोनों फेजों में यह अवस्था दो प्रवस्थाओं में विभेदित हो सकती है। पीतक पूर्व यानी पीतक निर्माण से पूर्व जनन वृद्धि और पीतक जनन वृद्धि प्रवस्था, यानी पीतक बनने से पहले अंडे की वृद्धि और पीतक बनने के बाद में कंप्लीट अंडे में वृद्धि, दोनों प्रवस्थाओं में इसे ये फेज पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक अंड कोशिका में तैयार होकर एक अंडक का निर्माण होता है, जबकि इसमें वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है। शुक्राणु जनन में सभी शुक्रजनक कोशिकाओं में समान वृद्धि होती है, जबकि अंडाणु में इस प्रकार की वृद्धि असमान पाई जाती है। इस क्रिया में वृद्धि अवस्था में कोशिका द्रव आरक्षित खाद्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, यानी शुक्र जनन में ये सब चीज़ें अनुपस्थित होती रह जाती हैं, यानी इनका ह्रास होता जाता है। जबकि अंड जनन में अंडाणु के वृद्धि के साथ ही न केवल कोशिका द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है, बल्कि रिजर्व फूड की मात्रा में भी संचय यानी इकट्ठा करने के लिए अधिकता होती है।
शुक्र जनन में इस क्रिया में दोनों परिपक्व विभाजन टेस्टिज में ही होते हैं, जबकि इस क्रिया में दोनों परिपक्व विभाजन अंडाशय से बाहर होते हैं। यानी अंडाशय से बाहर आने के बाद में सारा जो आगे का जो परिपक्वन है वो फैलोपियन ट्यूब में बढ़ते हुए होता है। शुक्र जनन प्रथम व द्वितीय परिपक्वन विभाजन के समान होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 समान स्पर्मेटिड गोलाकार कोशिकाएं का निर्माण होता है जो अचल होती हैं, जबकि इन दोनों परिपक्वन विभाजन असमान होते हुए भी इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका से एक बड़ा ओवम व 3 छोटी कोशिका द्रव विहीन पोलर बॉडीज कायों का निर्माण होता है। यानी एक ओवम एक्टिव और 3 इनएक्टिव पोलर बॉडीज बनती हैं। इधर इस क्रिया में निर्मित या बनने वाले स्पर्मेटिड सेल्स का शुक्राणुओं में कायंत्रण होता है। यानी कायंत्रण में स्पर्मेटिड सेल गोलाकार से एक पूंछ युक्त लंबी और गमनशील कोशिका का सेल का निर्माण होता है, जबकि इस क्रिया में अंडाणु में कोई कायंत्रण नहीं होता है। इस शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप लंबे और गतिशील पूंछ युक्त शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप गोलाकार अगतिशील अंडाणुओं और बड़े साइज में वृद्धि होकर एक मैच्योर अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण नहीं होता है, जबकि इस क्रिया में अंडाणु के चारों तरफ प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह की झिल्लियों का निर्माण होता है, जो आगे चलकर भविष्य में भ्रूण के सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं। इस प्रकार ये कंपैरेटिव स्टडी पूर्ण होती है। अतः इसमें यह प्राय देखा जाता है कि शुक्राणु जनन एक सरल प्रोसेस है, जबकि अंडाणु शुक्राणु जनन के कंपैरेटिव में ज़्यादा जटिल और थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स विधि है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है।